नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर राजर्षा HMI अहमदाबाद यूनिट के ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। हम एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आए हैं, क्विक क्रैक विथ रूब्रिक। एज अ प्रैक्टिशनर और स्टूडेंट्स लोगों को भी कोई मेडिसिन क्रैक करने के लिए, समझने के लिए, रूब्रिक को डिफरेंशिएट करने के लिए जो दिक्कतें आती है उसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर मित्तल जोशी। शी इज एक्सपीरियंस्ड 20 years ऑफ दी एज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। और बहुत इंट्रोडक्शन न देते हुए, बिकॉज शी इज अ वेल नोन डॉक्टर, पर आज हम क्विक 10 मिनट का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम डॉक्टर मित्तल बेन। थैंक यू सो मच राजन। तो अब HMI अहमदाबाद यूनिट का ये जो यूट्यूब का आपने शुरू किया है और जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत गुड विशेस कि मे ग्रो बिगर। यस यस, पर आपसे हमें बहुत सीखना है और स्पेशलिटी है आपकी क्रैकिंग रूब्रिक क्रैकिंग में। तो आप प्लीज आज शुरू कीजिए और हमें बताइए आज हम कौन सा देखने वाले हैं रूब्रिक। आज हम बात करेंगे कैलकेरिया सल्फ की। ओके, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी और मेरी बहुत फेवरेट रेमेडी। अच्छा, द कैलकेरिया सल्फ के जब मैं सोचती हूँ कैलकेरिया सल्फ के बारे में, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक रूब्रिक सबसे पहले आता है, एंड दैट इज लैमेंटिंग, बीमोनिंग, वेलिंग, एप्रिशिएटेड शी इज नॉट। तो आज हम बात करेंगे इस रूब्रिक की कि इस रूब्रिक में स्पेशल क्या है। यस। तो जब हमने बात करने का डिसाइड किया, जब हमने सोचा कि हम कुछ करेंगे और कोई रूब्रिक के बारे में सोचेंगे, यस यस। तो मैंने सोचा रेपर्टरी वापस फिर से खोली जाती है, वापस देखते हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बिकॉज ह्यूमन माइंड तो भूल जाते हैं हम लोग, तो ऐसे याद नहीं रहता है फिर बहुत कुछ, और इंटरप्रिटेट तो बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो जब हम एप्रिशिएटेड की बात करते हैं तो कंप्यूटर में सिर्फ एप्रिशिएट डालते हैं तो दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक आ जाता है, एंड दैट रूब्रिक इज delusion, appreciated she is not. अब ये दो रूब्रिक है, एक delusion, appreciated she is not, and the other one is lamenting, bemoaning, wailing, appreciated she is not. ओके। इंटरेस्टिंग उन दोनों में बात ये है कि जो delusion appreciated वाला रूब्रिक है ना, उसमें 42 दवाइयाँ 42, जबकि lament 42, जबकि lamenting, bemoaning, wailing वाला रूब्रिक है उसमें सिर्फ एक दवाई है, कैलकेरिया सल्फ। ओके। तो अब उन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? That is the कैलकेरिया सल्फ ही है। हाँ, कैलकेरिया सल्फ ऐसा दिखना चाहिए। यस यस, राइट। सो हम पहले delusion, appreciated she is not की बात करें। तो जो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो सबसे पहले ये सोचा जाए कि delusion, appreciated, one is not, ये सबका फीलिंग होता है, आपका, मेरा, या रास्ते में किसी को भी पूछो वो बताएगा यार मेरी तो कोई कदर ही नहीं करती, मैं इतना सारा करता हूँ किसी को पड़ी नहीं है। बहुत जनरलाइज्ड रूब्रिक है। हाँ, बहुत जनरलाइज्ड रूब्रिक है ये। यस। तो अब उसमें इंटरेस्टिंग क्या है, एक तो पहली बात कि क्या वो रूब्रिक सही में यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इज इट अ रूब्रिक? यस, राइट। तो रूब्रिक किसे कहते हैं? एग्जैजरेटेड फॉर्म में जो होता है उसको हम रूब्रिक लेते हैं, बाकी फीलिंग्स तो सारी सब में होती है। यस, पर अगर एग्जैजरेटेड फॉर्म में ये एप्रिसिएशन शी इज वन इज नॉट ये होता है, तब ये रूब्रिक आता है। पर उसकी वजह क्या हो सकती है? तो वन, I can have very less of confidence, so I feel I'm not good enough, I'm not worthy enough, I'm not appreciated. Right. Another thing, I'm very worthless, so मेरी कीमत नहीं है। Okay. Yes. या मुझे जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, तो मेरी ग्रीड बहुत ज्यादा है, मेरे एम्बिशन बहुत ज्यादा है, तो मेरे एम्बिशन के हिसाब से मुझे कम मिल रहा है। Okay. So root cause जानना पड़ेगा। हाँ, तो उसके रूट कॉज तक जाना पड़ेगा, क्योंकि रूब्रिक एक है लेकिन उसके रूट के हिसाब से अलग अलग चीजें तक पहुंच सकते हैं। एक लैकेन तक पहुंच जाता है तो दूसरा प्लेटिनम तक पहुंच जाता है। इवन रेंज बहुत बड़ी है। यस, वो रेंज बहुत बड़ी है उस चीज की। किंगडम भी अलग होता है। बिल्कुल, किंगडम भी अलग हो जाता है, फैमिली अलग हो जाती है, सब अलग हो जाता है। यस। सो ये जो चाहिए, लेमेंटिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम लेमेंटिंग के बारे में सोचें,
जब जैसे हमने अप्रिसिएशन के बारे में सोचा कि कदर, कीमत, वैसे लेमेंटिंग का मीनिंग क्या होता है? लेमेंटिंग इज कंप्लेनिंग, अच्छा। वेलिंग इज क्राइंग। सो जो पहला रूब्रिक है वो है डिल्यूजन, आई फील दैट आई एम नॉट अप्रिशिएटेड, एंड द सेकंड रूब्रिक इज आई एम कंप्लेनिंग दैट आई एम नॉट अप्रिशिएटेड। अच्छा, ओके। अब ये कंप्लेन जब आता है, जब हम लेमेंटिंग की बात करते हैं, वेलिंग की बात करते हैं, वीपिंग की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस कम की बात चली जाती है। क्यों? क्योंकि द पॉइंट इज दैट इफ आई एम कंप्लेनिंग, आई थिंक दैट आई डिजर्व इट, यस, राइट? So I think that I deserve this appreciation. I think that I deserve this status, this structure, this love, whatever. यस, यस, Right? And I am not getting, so I am complaining. तो वो worthless, valueless, lack of confidence, वो सारा सब कुछ यहाँ से निकल जाता है, यस, यस, right? राइट। तो और complaint का क्या मतलब है? एक जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और ये जो हो रहा है कि मुझे चाहिए और नहीं मिल रहा है, वो गलत हो रहा है, और उस गलत जो हो रहा है उसके सामने खड़े रहने की मेरी हिम्मत है, मेरी औकात है, और मैं खड़ा रहूं। I will not sit and quietly go let everything go. Right. I will complain. I will fight. Okay. Right? Connect some movie. It's even dialogue, movie character. Yeah. So going back of my mind. So जब ये फीलिंग आती है ना, तब जाके कैलकेरिया सब बनता है। हाँ। अब जैसे पेशेंस कैसे बताते हैं, बताऊं मैं आपको? पेशेंस ऐसे बताता है कि वो छोटा बच्चा है, वो 3-4 साल का लड़की आके बोलती है, जब से मेरा भाई आया है ना, तब से मेरी मम्मी मेरे भाई को ज्यादा रखती है, मुझे नहीं रखती। अच्छा। माने कि मैं यहाँ पे थी, मेरा हक था, मेरी वैल्यू थी, अब वो आ गया तो मुझे नहीं रख रही। तो ये इनकी लैंग्वेज रहेगी बताने में। चलो। हाँ। या फिर कोई ननद या देरानी जेठानी कोई बोलेगी, ये भाभी आने के बाद मुझे मेरी वैल्यू कम होगी, मुझे तो कोई गिनता ही नहीं। डिफरेंट भी करना है और मिनरल क्वालिटी भी यहाँ पे देखना है। सही है। Exactly, right? So, या फिर वो मेरी सास तो मेरी ननद को ही रखती है, मुझे तो रखती नहीं। बहू मैं मेरे साथ पूरी जिंदगी निकाली है उनको, लेकिन रखती मेरी ननद को ज्यादा। तो जो निकाली वो तो उन्होंने क्वालिटी दी। हाँ, तो मैं हूँ का जो ईगो है ना कि आई एम देयर, आई एम डूइंग इट, आई एम वर्थ इट, और मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो बोलेगी भी सही। बोलेगी भी सही, राइट? वो सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में चुप हो जाती है जब एक्सेप्टेंस आता है, राइट? पर वो एक्सेप्टेंस के साथ ग्रीफ रहता है, सो अंदर से तो वो कंप्लेन रहती है। अगर नहीं भी बोलती है तो अंदर तो ये फील होता ही रहता है कि यार वो उसको रखती है। यू नो, ये फीलिंग हम ऑफिस वर्कर में भी काफी बार मिल जाती है कि माय बॉस, काम मैं करता हूँ लेकिन माय बॉस प्रेफर्स दैट पर्सन, वो मुझे नहीं करता। ये बहुत जनरली देखने को मिलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमें इंटरप्रिटेट करना है एक्चुअली। नहीं मिलता है। लेकिन वो सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ ये होता है तो फिर जेलसी आती है, फिर हमको लोग लेगेसीज के बारे में सोचने लगते हैं या नक्स भूमिका के बारे में सोचने लगते हैं। वो डिफरेंशिएशन अलग एस्पेक्ट आ जाता है। पर यहाँ जो फीलिंग है कि मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट अप्रिशिएटेड इवन दो आई एम वर्किंग, इवन दो आई एम वर्थ इट, इवन दो आई एम केयर्ड, आई केयर फॉर देम, इवन येट दे आर नॉट अप्रिशिएटेड। I am doing since long. मैं कब से कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज बोला। Yes, मैं तो पहले थी। Then second one came. Okay. Then second one came. Okay. तो जहाँ jealousy, ego, complaint सब इकट्ठा होता है ना, तब जाके वो कैलकेरिया सल्फ का मिक्सचर बनता है। हाँ, तो ये मतलब बहुत ही यूजफुल रेमेडी है ना। काफी बार come across like these people. Yes, we do. So very quick rubric cracking, बहुत मजा आ गया और जानने को मिला। तो कैसे पता चल रहा है कि मिनरल क्वालिटी कॉम्बिनेशन कैलकेरिया एंड सल्फ ग्रुप। ओके, सो फ्रेंड्स, वी आर डीलिंग विद शॉर्ट क्लिप्स एंड आई विश कि आप लोग अपनी कुछ भी कमेंट है, क्या कौन सी ड्रग पिक्चर या कोई रूब्रिक को आपको मतलब एलोबरेट करना है तो हमें बताएं। हम डॉक्टर मित्तल के साथ है ही, वी आर कमिंग रिपीटेडली एंड हम बहुत ही ट्राई करेंगे कि अच्छे हम क्रैक करें रूब्रिक्स। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच।
बाय, थैंक नमस्ते। यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।